छपा है। ये नहीं है कि 3 महीने है जी अब कैसे होगा, नहीं, 7-8 दिन के अंदर बैलेट पेपर, लाखों प्रिंटिंग मशीन है देश के अंदर, लाखों, और हर प्रिंटिंग मशीन में ऑर्डर दिया जा सकता है। जब चुनाव होता है लाखों ट्रक गाड़ियों को, मालिकों को, पर्सनल गाड़ियों को इलेक्शन कमीशन हायर कर लेता है, तो इसलिए इलेक्शन के अंदर जब लास्ट नाम वापसी की लास्ट डेट होती है, उसके बाद जब नाम फाइनल हो जाते हैं तब जाकर के बैलेट पेपर छपता था, वो अभी भी छप सकता है। तो आगे आप विरोध करेंगे? बिल्कुल ऐसा घोर विरोध होगा पूरा देश का। मैं विनती करता हूं देशवासियों, इन वीडियो को इतना फैला दीजिए, कंजूसी मत करना भाइयों, दिल खोल के फैलाइए, पूरे वीडियो हिंदुस्तान में जाने चाहिए और हर व्यक्ति तक जाने चाहिए। जो भाई विरोध में है वो हम पर, मेरा नंबर दोबारा बोलता हूं 8368002355, मेरे नंबर पर कॉल करना, और जो मां भारती का सच्चा सपूत है। ईवीएम एक मशीन ऐसी है जो जो देश इसका निर्माता है वो अपने देश में इसका इलेक्शन नहीं करा रहा, तो भारत देशवासियों पर क्यों थोपा जा रहा है? भारत की असलियत को बिगाड़ने के लिए इस ईवीएम मशीन को लेकर के आए। इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो है, वोटिंग मशीन, इसको जबरदस्ती थोप रहे हैं कि भाई नहीं इसी से होगा, क्योंकि इसके अंदर बीजेपी की आत्मा छुपी हुई है। 3 महीने का समय बचा और 3 महीने में ईवीएम मतलब बैन करवा दोगे? भाई ईवीएम हम नहीं बैन करा रहे, भारत की जनता चाह रही है, क्योंकि भारत की जनता ये चाह रही है भाई ईवीएम से हम चुनाव कैसे हो पाएगा 2-3 महीने में? आप अभी चुनाव के जस्ट पहले आप क्यों नहीं हो पाएगा? जब ये ईवीएम की मशीनों को इलेक्शन होते ही क्या नाम ये गायब कर देते हैं, वो कहां से मैं एक चीज बताता हूँ, जब पहले भी बैलेट पेपर से चुनाव होता था, जब हमारा नॉमिनेशन फाइल हो जाता है और फाइनल जो नाम उठाने की जो लास्ट डेट होती थी, पहले भी बैलेट भाषा को कुचलने का काम भी फौजी करेंगे। ये जो एक परिभाषा बन चुकी है ना कि सत्ता में बैठ करके लोग मस्त हो जाते हैं, इसी परिभाषा को कुचलने के काम ये बेटे करेंगे। ये यकीन दिलाते हम, धिक्कार है, हमें नहीं चाहिए। और हम कहना चाहते हैं, हम पेंशन नेताओं की बंद करेंगे। हमें पेंशन नहीं चाहिए, ये देश के ऊपर भार है। हम सौगंध खाते, हम केजरीवाल जैसे झूठे व्यक्ति नहीं है कि बड़ी बड़ी बातें करके आ था, बड़ी बातें करके आ था। सर वादा तो प्रधानमंत्री भी करते हैं ना। हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या आप इन नेताओं की इस वर्दी से टैली कर दोगे? बेटा मेरी विनती है, हमें साथ मत देना, लेकिन इस वर्दी को इन चोरों के साथ, डकैतों के साथ टैली मत करो। ये वर्दी है, इस वर्दी ने सदैव देश का दिल जीता है। जब भी देश में कोई आपदा आई है, भूकंप हो, बाढ़ हो, दंगा हो, और जहाँ पर सरकार के हाथ खड़े हो जाते हैं, सरकार फ्लोप हो जाती है, आप बताइए कौन आता है? लास्ट में सेना ही बचती है। और जब सेना मोर्चा संभालती है तो पूरा देश आश्वस्त हो जाता है कि फौजी भाई आगे हैं, और जैसे ही फौजी भाई मोर्चा संभालते हैं किसी भी में, पूरा देश आश्वस्त हो जाता है कि फौजी भाई आगे। मैं यकीन दिलाता हूं देशवासियों, आप मीडिया के जगत के बेटे हैं, कोई बात नहीं, आप सवाल कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सवाल करना आपका धर्म बनता है, लेकिन नहीं है, चुनाव वो हार रही है, उसके हाथ से राज्य जा रहे हैं, तो आपको क्या समझ? हाँ बिल्कुल ठीक कहा बेटा आपने, तो कि पक्ष विपक्ष वो दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ईवीएम मशीन को लाने वाली कांग्रेस है, कांग्रेस, और कांग्रेस ने भी मशीन का दुरुपयोग किया है। आज कांग्रेस के जो राहुल गांधी जी है, सोनिया गांधी जी है, वो जो है आज जमानत पर है, बड़े घोटाले में है। मोदी जी ने उनको इशारा कर रखा है, यदि ज्यादा फुदके तो तुमको मैं बंद कर दूंगा, तुम सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहे। चुनाव नहीं लड़ रही कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही मोदी जी के दहशत से, चुनाव तो हम लड़ रहे हैं बेटा, चुनाव फौजी लड़ रहे हैं। ये कांग्रेस नेता, क्योंकि सबने घोटाला कर रखा है, सबने घोटाला कर रखा है। कौन बेटा? हमने कर्म कर रखा है, हमने कर्म कर रखा है। और एक चीज बता देता हूं, सहानुभूति में देश का विश्वास जीता है, देश का विश्वास जीता है और सदैव जीतेंगे। अगर सुई की नोक टिकेगी ना, इतना भी दाग लगे। आज सुबह चौहान ललकार रहा है, यदि मैं अगर कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त हुआ तो मैं किस मुंह से बोलूंगा बेटा? नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन बयान दे चुका है कि ईवीएम में कोई गड़बड़ नहीं है, और ये ऊपर आपकी कोई बात मानी। मैं फिर कह रहा हूं, इलेक्शन कमीशन कौन है? हमारा नौकर है, हमारा नौकर है। मालिक जागेगा। अरे बीजेपी के साथ में 20-25% लोग होंगे, इस देश की 80% जनता विरोध में खड़ी होगी, तो इलेक्शन कमीशन के बात को मानना पड़ेगा। क्या बात कर दिया? आप लोग जो किसान आ रहे हैं, भारत बंद करने की धमकी दे रहे हैं किसानों की एमएसपी को लेकर के,
क्या लग रहा है ये जो आंदोलन भारत बंद करने की आप लोग किसान या जो लोग धमकी दे रहे हैं और उसके बाद किसान दिल्ली कूच करने की बात कह रहे हैं, उसके पहले आप लोग ये जो कह रहे हैं ईवीएम को लेकर आप लोगों का भी हम किसानों के बेटे हैं, किसानों के भाई हैं, हम किसानों के साथ हैं। ड्राइवर भाइयों के साथ जो अन्याय हुआ है, जो जिस प्रकार से कानून ला करके हम ड्राइवर भाइयों के साथ हैं, मजदूर के साथ हैं, छोटे व्यापारियों के साथ में, छोटे व्यापारियों की भी कमर तोड़ी है। इसलिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब देशवासियों के भाइयों के साथ में यहाँ पर जाति धर्म नहीं चलेगा। बहुत हो चुका, बहुत हुआ धर्म और जात, आओ करें देश की बात होगी। किसान भी लड़ाई लड़ेगा, आप बिल्कुल किसान, ये लिखा ना भारतीय जवान किसान पार्टी, इसलिए किसान नेता भी हमारे साथ आएंगे। और एक चीज और कह देता हूं, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, जितने भी देश के किसान नेता हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, वाकई अगर आप किसान नेता हैं, अपने आपको सौगंध, आपके बच्चों की सौगंध, आपको मां भारती के किसान नेताओं को सौगंध देते हैं। भाई, जब किसान आंदोलन चल रहा था, आप सारे के सारे इस बात के गवाह हो। राकेश टिकैत जी, ये फौजियों ने तंबू गाड़ रखा था गाजीपुर बॉर्डर पे, हम आपके साथ थे। आज ये आपके भाई भारतीय जवान किसान पार्टी लेके आए हैं। किसी नेता की अगर कोई दलाली करेगा हमारा किसान नेता, हम उसको भी नंगा करने में देर नहीं लगाएंगे। हम सीधी बात करते हैं। तो मुश्किल है, देखिए 24 का वो तय हो चुका है, बेटा, वापस आ रहे 3 महीने बाद बेटा, चुनाव हो जाएंगे, एक टेंटेटिव डेट भी आ बेटा, पल पल पर परिस्थिति बदलती है। आज कुछ माहौल है, कल कुछ है। 3 महीने में तो धमाल मचा देंगे। हमारा पूरा सैनिक एक एक गांव में बैठा है, बूथ लेवल तक हमारी, हम 1 साल से मेहनत कर रहे थे, 1 साल से 1 रैंक 1 पेंशन की लड़ाई लड़ रहे थे। पूरा का पूरा हम इकट्ठे हो चुके हैं। हमारा पूरा डेटा, पूरे सब भाइयों के कॉन्टेक्ट नंबर हर स्टेट से, हर डिस्ट्रिक्ट से हमारे पास है। पूरा हमारा संगठनात्मक ढांचा तैयार हो चुका है। क्या बात है, उनकी घर वापसी थोड़ी मुश्किल है। राम को यही तो दुर्भाग्य है, राम आ गए ना, तो अब ये रावण रूपी नेता इनका तो अंत होना ही होना। ये तो लक्ष्य, ये तो देखिए ना कि राम पैदा हो गए, राम पैदा हुए थे किसके लिए? रावण का अंत करने के लिए। तो हम रावण रूपी नेताओं का अंत करने के लिए फौजी पैदा हो गए। ये तो कुछ ना कुछ बातें हैं ना। तो कुल मिलाकर के देशवासियों, ये जो घटना चक्कर घट रहा है, राम जी आगे हैं। राम जी रावण का संस्कार करने के लिए पैदा हुए थे। अब इन रावणों का, नेताओं का अंतिम संस्कार करने के लिए वोट से अंतिम संस्कार होगा इनका। फौजी आगे हैं, फौजी आगे, आपके बेटे क्या कहेंगे? 3 महीने बचे हैं, 2-3 महीने लोग